जब पापा घर पे नहीं रहते थे तो आते थे और मम्मी मुझे झाड़ू पोछा करवाना और मारना पीटना बहुत ही ज़्यादा करती थी और चाकू रख के डराती थी कि अगर तू अपने पापा को बताएगी तो मैं तेरे को एक दिन चाकू से ऐसे मार दूंगी या तेरे पापा को मार के भाग केस कर दूंगी। और फिर वो अंकल भी आते थे और दोनों डराते थे मुझे। और आपसे बताओ। जब वो अंकल आते थे तो रात में मुझे अपना मुझे उठा के वो अंकल के पास ले जाती थी और फिर वो अंकल मेरे साथ गंदा काम करते थे। और एक दिन जब वो रात को बनी हुई थी तब भी वो अंकल मुझे डराए थे। जिस दिन वो अंकल को जेल ले गए थे उसी दिन मम्मी और वो चाचू ने मम्मी ने डराया था मुझे चाकू रख के कि अगर फिर से अगर तूने अपने पापा को बताया तो मारूंगी करके। अंकल भी आते थे तो भी वो ऐसे ही बोलते थे, दोनों ऐसे ही करते थे। मुझे जब देखो मेरे को दिन भर रूम में बंद करके रखती थी और बहुत मारती थी। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद या पता चलने के बाद मैं अपनी वाइफ के ख़िलाफ़ कंप्लेंट और एफआईआर चाहता हूँ, बट पुलिस प्रशासन मेरी कोई मदद नहीं कर रही है। इतना कुछ मेरी बच्ची के साथ हुआ है, एक लड़की हो के भी उसने एक बच्ची के साथ ऐसा किया है। महिलाओं को इतनी छूट देने का मतलब ये नहीं कि आज लड़कियाँ इतना कुछ गलत कर सकें। मैं अपनी बच्ची के लिए इंसाफ चाहता हूँ और कुछ नहीं। अगर हमको इंसाफ नहीं मिलता है, कल की डेट में हमें कुछ भी होता है, उसके ज़िम्मेदार प्रशासन और मेरी वाइफ और उसका भाई इन्वॉल्व है इस सब चीज़ों में। इसके भाई के अलावा बहुत लोग इन्वॉल्व है ना। ये सब सारी चीज़ों के लिए इसके नंबर की इसकी इंक्वायरी की जाए और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो उसे सब चीज़ मिलेगी। पुलिस प्रशासन को कम से कम इतना तो कीजिए। हम लोग के पास अभी पैसे नहीं हैं, हम लोग की जो हालत है, कम से कम हम पे रहम खाइए। आज हमारे साथ जो भी हो रहा है इसकी जिम्मेदार सिर्फ मेरी मम्मी और सरकार होगी।